हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश का पीएम 8 साल तक प्रेस में आके स्टेटमेंट नहीं देता है, कॉन्फ्रेंस नहीं कर, वो हैक हो चुके हैं, पीएम नहीं बोल सकते, उनकी औकात नहीं है ब्रिजभूषण के खिलाफ बोले। ये भी और क्या ना, महिलाओं को नहीं नंगा करके को घुमाया, वो भी तो महिला ही सब भक्ति कर रहे हैं। ये देश को खोखला करने की नीतियां हैं। देश, हमारे सेना अध्यक्ष थे, उसको कैसे स्कैंडल के थ्रू मारा गया, क्योंकि वो राज जानता था। 300 किलो RDXI 12 बैरिकेड पार करके कैसे आ गई। सब गिरवी रखा हुआ है लाल किला, और क्या कुछ दिनों में क्या दिल्ली भी लीलाम कर देगा वो तो। अरे किसान की इतनी औकात है, एक बार उसको बोल तो दो। अमित शाह को और मोदी को हर महीने 6,000 रुपए देंगे फ्री फंड में। तो बीजेपी सरकार में हुई थी ना सर। कश्मीर तक रुक गया ना, उससे आगे तो नहीं बढ़ाना, उससे आगे तो नहीं बढ़ाना, उससे आगे नहीं बढ़ाना। मणिपुर में जो चल रहा है आतंकवाद नहीं है, फिर कहाँ तक बढ़ाओगे? क्या दिल्ली तक लाओगे? और आज भी वही कांड बढ़ते चले जा रहे हैं। कम होने की जगह ही कांड बढ़ रहे हैं, कम होने की जगह कांड बढ़ते जा रहे हैं। आज भी औरत निकलती है तो भी उसके दिल में डर रहता है कि पता नहीं कौन सा दरिंदा आके हमें कहाँ ले जाएगा। तो जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो पर फैसला सुनाया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई वो तो फैसला बहुत सही है। देखो, अपराधी तो अपराधी होता है, वो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा दे रखी है, तो क्या जरूरत है उनको निकलवाने की? हाँ, आपने देखा होगा ये जो जितने बाबा है, राम रहीम है या ये वो आसाराम है, हर 3 महीने के बाद में ये लोग जेल से बाहर आ जाते हैं, बेल मिल जाती है इनको। क्यों मिलती है भाई? हाँ, औरों को तो बेल नहीं मिलती। तो बीजेपी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारी सशक्तिकरण, वो कितना हद तक सच माना जा सकता है? सच तो है ही नहीं, वो सब झूठ है मैडम, वो सब झूठ है। अभी आपने देखा होगा BHU का मामला, ये इसमें IIT में जो दुर्घटना जो हुई है, 3 आरोपी जो मिले हैं, जो 3 आरोपी वो पकड़े गए हैं, वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी से उनका लिंक है। क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी के क्यों मिलते हैं ज्यादातर? क्या हो रहा है ये देश में? क्या करना चाह रहे हैं ये लोग? तो देखो, ये चीज ना देश को भी समझनी पड़ेगी, देश की जनता को भी समझनी पड़ेगी। ना बेटियां सुरक्षित हैं, किसान की क्या हालत है वो आपको पता ही होगा। मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हो गई दुगनी। मिल रहा है? क्या मिल रहा है उसको? किसान को 6,000 रुपए दे रहे हैं साल में एक बार। बताओ किसान को, जो बेचारा पूरी रात दिन रात खेत में काम करके पूरे देशवासियों का पेट भर रहा है, जो उसको सिर्फ और सिर्फ साल में 6,000 रुपए दोगे? अरे किसान की इतनी औकात है, एक बार उसको बोल तो दो। अमित शाह को और मोदी को हर महीने 6,000 रुपए देंगे फ्री फंड में। तो ये इन लोगों का जितने भी वादे थे ना, सारे इनके झूठे हैं, सारे वो हैं इनके जुमले, और कुछ नहीं है। तो जैसे बीजेपी बोलती है कि महिला हमारे राज्य में सुरक्षित है और रोजगार है, वो आप क्या मानते हैं कि झूठे वादे हैं? नहीं, वो तो हमने देख लिया, मणिपुर में देख लिया हमने, मणिपुर में भी देख लिया क्या हो रहा है वहाँ पे। 3 महीने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की आंख खुली है। 3 महीने तक मौन थे, मुंह पे ताला लगा हुआ था, दही जम रखी थी सबके मुंह पे। 3 महीने के बाद में बोलते हैं कि हाँ मणिपुर में कुछ हुआ है। रेपिस्ट जहाँ भी हो, कहीं का भी हो, गंदा है वो, उसका अस्तित्व ही गंदा है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पार्टियों को, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, ऐसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं मोदी भक्त भी नहीं हूँ या मोदी एंटी भी नहीं हूँ। जो गलत है वो गलत है। जो देखिए, जो जहाँ तक है, ये मोदी गवर्नमेंट ने काफी अच्छे कानून लाई। मेरे को 2 कानून से दिक्कत है, एक हिट एंड रन, एक वो जो नोटबंदी इसलिए कि RBI का स्टेटमेंट था कि 98% पैसा रिकवर हो गया, 2% के लिए देश की GDP गिर गई। ये मतलब कि मैं नहीं कह रहा हूँ, RBI का स्टेटमेंट है। आप पर प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि अच्छा हुआ काला धन हमारा पकड़ा गया, और उन्होंने कहा कि ऐसे जो गरीब लोग हैं उनको ये पैसे काम में आएंगे, इसलिए नोटबंदी बहुत जरूरी है। इसमें आप क्या देखते हैं? ये देखिए, ये नोटबंदी हुई क्यों थी? मेन है सर, सुन लो ना यार, सुन लो ना। देखिए सर, आपको नहीं पता सर, आपको क्या पता नोटबंदी क्यों हुई थी? देखिए, मैं नंबर बता रहा हूँ, RBI का स्टेटमेंट है, 98% पैसा रिकवर हो गया। 2% के लिए GDP आप गिरा सकते हो देश की? ये कैसी मानसिकता है? नोटबंदी की वजह से ही आतंकवाद खत्म हुआ है, आपको मालूम है? भाई वो पैसा रिकवर हो गया। नहीं मालूम सर, यही जो तो कश्मीर तक रुक के रह गया, नोटबंदी की वजह रुक के रह गया, बस आपको मालूम है? पुलवामा का जो मुद्दा है वो कब हुआ?
वो हुआ था मगर वो हो गया गलती, वो ये पर वो तो बीजेपी सरकार में हुई थी ना सर। वो गलती से हो कश्मीर गया। तक रुक गया ना, उससे आगे तो नहीं बढ़ा ना वो। ये उससे आगे तो नहीं बढ़ा ना, मणिपुर में क्या हुआ? उससे आगे तो नहीं बढ़ा ना। मणिपुर में जो चल रहा है वो आतंकवाद नहीं है? फिर कहाँ तक बढ़ाओगे? क्या दिल्ली तक लाओगे? और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और लोकतंत्र पे हमारे हर नागरिक का राइट बनता है कि उसमें सही फैसला सही समय पे दिया जाए। देर आए दुरुस्त आए फैसला ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है, हम उसकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में और भी जो मैटर हैं और मसले हैं, किसान के हैं, मजदूर के हैं और पत्रकारों के हैं, पत्रकारों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है। लखीमपुर खीरी में हमारे नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनको कुचला जाता है। तो ऐसे बहुत से हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे कि इन पॉलिटिशियनों को हटा के आप खुद इसका संज्ञान लें और इसमें पहल करें, जिससे देश में एक नई जोत जगे कि ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी जिंदा रह सके। देखिए, अगर महिलाओं का सम्मान करने की बात है, जिन्होंने राष्ट्र को मेडल दिए, वो बच्चों के मेडल, वो राष्ट्र के मेडल हैं, देश के मेडल हैं, वो देश का गौरव है। और उनका शोषण, उन पे रेप, उनके मतलब अत्याचार, उन पे लाठियां और उनका शोषण और उनका जो घमंडी रवैया पे ये बच्चे तो अलग हैं, ये कभी उनको गुरुवादी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, तो हमें बड़ा दुख होता है। तो आप कहना चाहते हैं कि जो अभी बीजेपी सरकार है, हमारे पीएम है, वो जनता का दुख, उसकी परेशानी नहीं सुन रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं। अगर वो सुन रहे होते तो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई, पत्रकारों को रौंदा गया, किसानों को मारा गया, तो उसमें तुरंत संज्ञान लेते। वो हैक हो चुके हैं, पीएम नहीं बोल सकते, उनकी औकात नहीं है ब्रिजभूषण के खिलाफ बोले, और ब्रिजभूषण की औकात नहीं है वो मोदी को छोड़ के जाए। ये ब्लैकमेलर हैं, अब ये इस शिकंजे में फंसने वाले हैं। बीजेपी के अंदर, इस कंपनी के अंदर इतनी बड़ी बगावत होगी आने वाले टाइम में कि इनके फरिश्तों ने भी कभी सोचा नहीं होगा। तो जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या बीजेपी सरकार आ सकती है? लोकसभा में ये कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी, क्योंकि देश के हालात बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार से, बैंक की सेटलमेंट लीजिए आप, हमारा बच्चा बीए करने के बाद रोजगार करता है, वो बैंक में जाके उसको 30% में 20% में सेटलमेंट करके तब जाके वो लोन ले रहा है। भ्रष्टाचार, बिना पैसे से काम नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है नहीं है। ये 15 लाख मोदी और अमित शाह की स्टेटमेंट है, हमारे पास वीडियो है। ये मजदूर खड़े हैं, पूछ लो इनसे 15 लाख अकाउंट में आया कभी? नहीं आया आपके पास? ये महिला खड़ी है, इनसे पूछ लीजिए। जो बिल्किश बानो का सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है, आप खुद एक महिला है, तो आप उस चीज को किस तरीके से देखती हैं? अच्छी तरीके से देखते हैं। जो 11 दरिंदों को गुजरात सरकार ने 2022 में 15 अगस्त को रिहा कर दिया था, उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने का फैसला सुनाया, वो कितना आपको किस तरीके से लगता है? ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री की नहीं, मोदी की नहीं है, ये छोड़ते ही नहीं, उनकी नहीं है तो क्या मैं करना चाहिए, कुछ नहीं कुछ तो उनकी नहीं है। तो मोदी महिला सुरक्षित है? महिला कहाँ सुरक्षित? महिला को तो उन्होंने क्या मैं बिल्कुल ही कुछ न करा, छोड़ा। महिलाओं की नहीं है तो पेंशन तलक नहीं दे रहा है। पेंशन की वादा करा था 5,000 रुपए महीना मिलेंगे, पेंशन तलक नहीं आ रहा है, सिलेंडर तलक नहीं आ रहा है। सिलेंडरों को कहा था उन्होंने, तो कह रहे हैं सिलेंडर पे सब्सिडी दी है, कुछ भी नहीं आ रहा है, न सिलेंडर है न पेंशन है, कुछ भी नहीं है। महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना है, सब्सिडी है, ये सारी झूठ है। हाँ, और क्या ना, ये भी और क्या ना, महिलाओं को नहीं है नंगा करके घुमाया, वो भी तो महिला ही सब। पश्चिम बंगाल से क्यों हार गया? इसी वजह से हार गया, इसीलिए हार गया। पश्चिम और क्या है? बंगाल के लोग जागरूक हो गए और किसान आंदोलन ने पूरे देश को जागृति, एक नई जोत दिखाई। इन्होंने जब राजस्थान में राकेश टिकैत जी जा रहे थे, तब इन्होंने वहां भी उस पे हमला किया, गुरनाम चुड़ूनी पे हमला किया, तो किसानों को कुचलने का काम किया। पत्रकारों को नहीं छोड़ा, पत्रकारों को भी कुचलने का काम किया। अब ईवीएम बैलेट पेपर की बात कर रहा है, हाई कोर्ट नोटिफिकेशन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी नोटिफिकेशन दे रहा है, यूएनओ नोटिफिकेशन दे रहा है। जब बड़ी बड़ी कंट्रियों में बैलेट पेपर है, चल रहा है, तो उससे क्या बीमारी है? बैलेट पेपर से आपको कौन सी बड़ी बीमारी है? उसको रखिए, बैलेट पेपर को साथ रखिए, कुछ भी कीजिए, बैलेट पेपर को साथ रखिए, रिकॉर्ड जिंदा रहता है।
हमारे बुजुर्गों का, जिन्होंने देश को आजादी दी, सुभाष चंद्र बोस और राजगुरु लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान वाले, उनका रिकॉर्ड जिंदा है। हस्ती मिटती नहीं है, जिनका रिकॉर्ड जिंदा होता है उनकी हस्ती नहीं मिटती। हमारे अंदर उन्हीं का खून है। पर वो तो कहते हैं विश्व में भारत की एक अलग पहचान बना रहे हैं। ये जो जुबानी बातें हैं, ध्यान हटाने की बातें हैं। मतलब आपका कहना है जुमला है, कार्य नहीं। अरे भाई, जब देश के नागरिक की जिम्मेवारी ली है, आपने कसम खाई है, आपने शपथ ली है, तो उनको बेनिफिट दीजिए ना, उनका फायदा कीजिए ना। उनको मरने के मजबूर कर दिया कड़ाके की सर्दी में। आप कितने बच्चे, कितने औरतें आपको दिखा दूं रोड पे, फुटपाथ पे, कोई पूछता तक नहीं है, उनको खाना तक नहीं पूछता कोई। वो बेचारे कुछ हैंडीकैप्ड हैं, कुछ वैसे हैं, वो हमारे देश के नागरिक नहीं है। जो किसान कड़ाके की सर्दी में अनाज पैदा करके दे रहा है, क्या वो हमारा देश का नागरिक नहीं है? जो मजदूर कड़ाके की सर्दी में काम कर रहा है, मजदूर हमारे देश का नागरिक नहीं है? उनको फायदा कौन करेगा? उनके बारे में पॉलिसी लेके आओ। पर वो तो बोलता है कि किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, सालाना उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, उनकी जो नुकसान होती है ये मजदूर खड़ा है, इनसे पूछो भाई, आपको कोई फायदा मिला है, पैसा मिला है? मेरे को मैडम अभी तक तो नहीं मिल पाया, मगर ये है कि जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो ज्यादा कंप्लेन कर करके अगर अधिकार लेना चाहे तो मिल पाता है, और नहीं तो नहीं मिल पाता। हमने जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनके लिए और परेशानी है। उनके लिए तो इतना बहुत ज्यादा उन्हें रिश्वत दे करके काम करना पड़ता है। जो पढ़ा लिखा है अगर वो कंप्लेन करता है अधिकारियों से, कर्मचारियों को, तभी वो उसको राइट मिल पाता है, नहीं तो मुश्किल है। एक डिस्ट्रिक्ट में 10 करोड़ के नशीले पदार्थों का कारोबार चल रहा है, और जो हम देखते हैं प्रैक्टिकल में, आज तक इनमें दम नहीं है, इनके बाप में दम नहीं है कि किसी के गिरेबान पे हाथ डाल ले। 10 करोड़ का नशीले पदार्थों का कारोबार पूरे इंडिया में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और इनके जो अधिकारी हैं वो वहां पे जाके उनकी हाजुरी करते हैं, भक्ति कर रहे हैं। ये देश को खोखला करने की नीतियां हैं। देश, हमारे सेना अध्यक्ष थे, उसको कैसे स्कैंडल के थ्रू मारा गया? क्योंकि वो राज जानता था। 300 किलो RDXI 12 बैरिकेड पार करके कैसे आ गई? देश में 40-50 किसान हमारे जवान मारे गए थे, क्योंकि वो राज जानता था। आप कहते हैं कि मोदी सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, जहां मोदी सरकार का कहना है कि वो इसको खत्म कर रही है। तो ये इंडिपेंडेंट धर्म में क्यों घुसता है? क्योंकि इसको डर लगता है। धार्मिक डेरों पे टैक्स लगा रहा है, मंदिरों को अधीन कर रहा है, हायक कर रहा है। मंदिरों की आड़ में इतने बड़े बड़े स्कैंडल है। 22,000 टन सोना हमारे देश का गिरवी रख दिया इसने। बताइए क्या, किस बीमारी ने ग्रस्त है? या तो इसको किसी बड़े डॉक्टर पे इलाज करा दीजिए इसका। पर वो तो कहते हैं अभी ड्राइवर इंश्योरेंस कंपनी को निकाल के हटा के उस पे 10 लाख का क्लेम डाल रहा है। ये बेचारे 5 लाख 10 लाख का क्लेम कहाँ से भरेंगे? बताइए। ये बोलने ट्रांसपोर्टरों के आगे तो ये बोल ही नहीं सकते। पर उनका कहना है कि हम किसी में भेदभाव नहीं करते, एक लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चला रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ झूठ है, झूठ की गारंटी है और कुछ नहीं है। रैली में क्या सब गिरवी रख दिया, सब गिरवी रखा हुआ है लाल किला। और क्या कुछ दिनों में क्या दिल्ली भी लीलाम कर देगा वो तो मोदी। और क्या है, दिल्ली को मोदी सरकार के नाम नहीं है, उसे कैसे नीलाम कर सकते हैं? क्यों? जब लाल किला ही मोदी के नाम ना हो तो दिल्ली क्या चीज है? लाल किला कौन सा मोदी के उसमें? हाँ जी। जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बिल्किश बानो के जो 11 दरिंदे दोषी थे उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने की जो कार्रवाई की है, वो किस तरीके से आपने? बीजेपी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। जो कि भेजा है, हम तो ये चाहेंगे कि जहाँ तक उन्हें सजा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि जो देखने में सुनने में आ रहा है, ये कोर्ट का जो फैसला है ये जहाँ तक सही है, और चाहेंगे कि उनको सज़ा से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए उन्हें सज़ा, क्योंकि जो चीज़ करी है उन्होंने उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जो बीजेपी ने काम किया है 2022 15 अगस्त के दिन 11 दोषियों को रिहा किया था, उस रिहाई को अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 पे किस तरीके से असर पड़ सकता है बीजेपी पार्टी पर? देखिए, काम तो देखा जाए तो बीजेपी ने हमारे हिसाब तो कुछ नहीं किया। काम जितना है सब कांग्रेस पार्टी का ही है, जितना भी काम है सब कांग्रेस पार्टी का है। पर सर 10 साल से सत्ता में तो बीजेपी है। बीजेपी में है पर काम उनका कुछ नहीं है। काम जितना है सारा कांग्रेस पार्टी का है। दिल्ली में जितना काम है केजरीवाल का, उनकी सिर्फ बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है। वो तो कहते हैं कि रोजगार युवाओं को मिल रहा है। रोजगार कहते हैं, रोजगार से पूछो तो रोजगार ही बताएगा काम है कि नहीं है, बाकी काम
कुछ नहीं है। अभी आप क्या कर रहे अभी छोटा मोटा बिजनेस है, हैं? बिजनेस है, कोई जॉब नहीं। जॉब नहीं, बिजनेस है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं आप सेल्फ डिपेंडेंट है तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, और जिनके पास कुछ ना हो तो फिर वो जॉब नहीं कर सकते। नहीं, जॉब क्यों नहीं कर सकते, बेशक कर सकते हैं। बाकी जॉब वाले खुद ही बता रहे हैं, अभी 5-6 लोगों ने खुद ही बताया कि जॉब में खुद ही इतना मजा नहीं है, जो चीज भरो वो चीज मिलती नहीं है, भरते रहो फॉर्म भरते रहो, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। मतलब कि कोशिश करते हैं पर रोजगार नहीं मिलता। रोजगार नहीं मिलता, बस बातें हैं, काम कुछ नहीं, सिर्फ बातें हैं। तो उनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी है कुछ काम, देखो कुछ काम उनके अच्छे भी हैं, ये नहीं कि कुछ काम नहीं, कुछ काम अच्छे हैं। बाकी कुछ फैसले उनके रहते हैं जो कि कहते हैं वो होते नहीं हैं। इसलिए अभी एक मुद्दा देख लो अपना, अभी ट्रक वाला मुद्दा चल रहा था, बेचारे 7 लाख 10 साल की सजा वगैरह जो चल रही थी, कितना गरीब आदमी परेशान हुआ, कितना ठंड में आदमी के यहाँ वहाँ ट्रक लगा के, तो क्या फायदा हुआ। एंड में आपने फिर बिल ले लिया, फिर कुछ दिन बाद आप बिल पास कर दोगे, फिर वही ड्रामा रहेगा, तो क्या फायदा, इससे क्या होता, गरीब आदमी तो मर ही रहा है ना, ये चीज है। तो आज अलका लांबा जी ने कहा कि बीजेपी झूठे वादे करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस मुद्दे से, जो बिल्किश बानो का मुद्दा है जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है, उस मुद्दे को देखते हुए उनके सारे दावे झूठे हैं। क्या आपको लगता है ऐसा है? अब ऐसा तो देखो हम कह भी नहीं सकते है, बाकी ये है कि ये आप क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि 11 दरिंदे गैंग रेप होता है, उनके बच्चों को मारा जाता है, उनके परिजनों की हत्या कर दी जाती है, तो आपको ये गलत नहीं लगता? ये चीज तो गलत है, जो चीज है तो है, तो क्योंकि उनकी पार्टी के लोग अगर हैं उसमें तो ये चीज वो बचाव करते हैं। अगर देख लीजिए उनके कहीं के भी अभी कुछ रेप हुए हैं जो कि उन्हीं के आदमी ही निकले हैं, तो और छुपा लिया जाता है। ज्यादातर बीजेपी की, कहीं भी देखिए बीजेपी पार्टी की फिल्म निकलते हैं। तो साफ साफ यही आप कहना चाह रहे हैं ना कि बीजेपी करती कुछ और है और कहती कुछ और है। हाँ बिल्कुल, वो कहती कुछ और है, होता कुछ और है, वो कहेगी वो ये चीज तो लिख लेगी कुछ और चीज, होता ही नहीं है। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित कैसे कहे हैं, अगर महिला सुरक्षित होती तो इतने बड़े काम थोड़ी हो रहे होते। आज भी वही कांड बढ़ते चले जा रहे हैं, कम होने की जगह ही कांड बढ़ रहे हैं, कम होने की जगह कांड बढ़ते जा रहे हैं। आज भी औरत निकलती है तो भी उसके दिल में डर रहता है कि पता नहीं कौन सा दरिंदा आके हमें कहाँ ले जाएगा, इसलिए कोई सेफ नहीं है, जो चीज थी वो चीज है। तो जी हाँ, आपने सुना जिस तरीके से ये वो जो हमारे बीच जवान थे, उन्होंने कहा कि ना रोजगार है, ना महिलाओं की सेफ्टी है, और साथ ही ना महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि जिस तरीके से 11 दरिंदों को छोड़ दिया गया, उससे तो यही नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार झूठे वादे कर रही है।